हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को एक नया मुकाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एनोलॉजी और सिमिलरिटी, यानी कि सादृश्यता और सहसंबंध। सादृश्यता और सहसंबंध पर हमने एक क्लास पहले कल कर ली थी। अगर आपने कल वाली जो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखना। उसी के आज हम दूसरी टाइप के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों आज हमारा जो एनालॉजी और जो सिमिलरिटी का जो क्वेश्चन है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के कल क्वेश्चन हमने कर लिए थे। फर्स्ट टाइप के अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कल करवा दिए थे। आज हम सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं दोस्तों। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वह मैथमेटिकल बेस पर आधारित है, यानी कि जो संख्याएँ हैं, जो नंबर है उन पर आधारित है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6415 का संबंध 5304 से है। तो उसी प्रकार 7896 का संबंध किसके साथ होगा, या फिर इसका संबंध किसके साथ होगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 6705, ऑप्शन बी है 6907, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 6905 और ऑप्शन डी है वो इस प्रकार से है 6, 7, 8 और 5। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इसको करवाता हूँ फिर। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि इसके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है वो कौन सा है। सबसे पहले आपको इसका संबंध है, जो रिलेशन दिया गया है इसके बीच का, वो रिलेशन आपको पता करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। दोस्तों इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन लग रहा है या फिर कौन सा लॉजिक लग रहा है कि इस संख्या के आधार पर ये संख्या निकाली गई अपन को। तो दोस्तों हम जब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 1, 0, 5, 4। तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि इस संख्या के अंदर ये जो संख्या दी गई है इन सब में से -1 किया गया है। -1 किया गया है, -1 किया गया है। 6 में से अगर -1 गया तो 5 आ गया। 4 में से अगर 3 गए, 4 में से 1 आपने माइनस किया तो 3 आ गया। 1 में से अगर 1 गया तो 0 आ गया। उसी प्रकार अगर 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। तो अपन को इसका लॉजिक का पता चल गया कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है या फिर इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है। तो अपन को पता चलेगा कि सब संख्याओं में से 1 माइनस किया गया है। तो उसी प्रकार ये जो है इसी में से हम -1 करेंगे। 7, 8, 9, 6 ये अपने पास नंबर है। इनमें से सभी के अंदर अपन -1 करेंगे। तो 7 में से 1 माइनस गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो बचा 8 और 6 में से 1 गया तो बचा 5। तो हमारा आंसर आ गया ए। आपको ये जो 6, 7, 8, 5 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना आंसर निकल के क्या आया? 6, 7, 8, 5 ये इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा जो इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कम समय में और फास्ट करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वह स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन और आपके सोचने की जो क्षमता है वो जितनी तेज होगी आप क्वेश्चन को उतने ही शीघ्र कर पाओगे। ये क्वेश्चन को इसको समझाने में मुश्किल से 1 मिनट लग गई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 से या 3 सेकंड का क्वेश्चन था। इससे ज़्यादा इसका समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि 4, 5, 6 का जो रिलेशन है वह किसके साथ है? 15 के साथ। उसी प्रकार 7, 8 और 9 का जो संबंध है वह किसके साथ होगा? इसके ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 15, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 16, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 18
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 24। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, फटाफट से आप इसका आंसर निकालो। विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर निकालो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन लग रहा है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक है। यानी कि जो 5, 4, 5 और 6 से 15 को निकाला गया है, यानी कि इससे यह निकाला गया है, तो इससे अपन कौन सी संख्या निकाल सकते हैं जो ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो फटाफट आपको जल्दी से इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 15 है, इधर दिया गया है 4, 5, 6, यानी कि 456। इधर एक बड़ी संख्या है और इधर एक छोटी संख्या है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर प्लस करके देखते हैं कि प्लस करने से अगर ये आती है तो 4 + 5 + 6, इनको अगर प्लस करते ऐड करते हैं तो 4, 5, 9, 9, 6, 5, 15, तो अपने पास 15 आ रहे हैं। तो अब यही लॉजिक हम आगे वाली में लगा के देखते हैं कि इस लॉजिक से या फिर इस संबंध से ये अगली वाली संख्या आ जाती है कि अपने पास निकल कर। उसी प्रकार हमारे पास है 7 + 8 + 9, इनको ऐड करके देखते हैं, देखिए कोई संख्या निकल के आती है क्या। तो 7 + 8 15, 15 और 9 24। अपने पास इनको ऐड करने से, इनको जोड़ने से निकल के आया, क्या निकल के आया, 24 निकल के आया। तो अब हम देखते हैं कि 24 किसी ऑप्शन में आ रहे हैं क्या। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में 24 दिया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो 24 आ जाएगा, और हमारा जो लॉजिक है वो भी बिल्कुल सही है। यानी कि इनको ऐड करके, इनको प्लस करके ये संख्या आई, उसी प्रकार इनको जोड़ने से, इनको प्लस करने से क्या आ जाएगी, हमारे पास निकल के आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्व किया जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह भी इसी प्रकार से है। दोस्तों एग्जाम के अंदर ज़्यादातर मैथमेटिकल पर आधारित क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनको सोल्व करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो एग्जामिनर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है वह इस प्रकार से है कि जो 3 का जो रिलेशन है 2, 4, 3 यानी कि 243 के साथ है। उसी प्रकार जो 5 का संबंध है वह किसके साथ होगा। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 405, ऑप्शन नंबर बी है 465, ऑप्शन नंबर जो सी है वह 3125, और जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रकार से है 5, 4 और 6। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर निकालो आप कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने इधर एक बड़ी संख्या दी गई है, इधर एक छोटी संख्या दी गई है, सॉरी इधर छोटी संख्या दी गई है, इधर बड़ी संख्या दी गई है। फिर इसी छोटी संख्या से अपन को इधर एक बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जो इनमें से एक संख्या है वो कौन सी है उसका पता करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये एक बड़ी संख्या है, बड़ी से मतलब छोटी से बड़ी संख्या की तरफ जाना है अपन को छोटी से बड़ी संख्या की तरफ से जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना हो ना, तो या तो आपको इसको स्क्वायर करके देखना है, क्योंकि प्लस करने से भी नहीं होगा, माइनस करने से भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं होगा। तो हम करते हैं या तो इसका स्क्वायर करते हैं या फिर इसकी क्यूब संख्या करते हैं। तो या तो स्क्वायर निकाल के देखते हैं इसका क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 भी नहीं हुआ। 3 की पावर 3 निकाल कर लेते हैं तो 27, इससे भी नहीं आ रहा। अब 3 की पावर 4 निकाल के देखते हैं अपन। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है, इससे भी नहीं आ रहा। अब 3 की पावर 5 निकाल के देखते हैं तो इसकी हो जाएगी अपने पास 243। तो दोस्तों हमारे पास निकल के आया कि 3 की पावर 5 करने से, यानी कि 3 की पावर 5 करने से हमारे पास निकल के आया 243। अब देखते हैं कि इसी लॉजिक से अगर इसका निकल जाता तो हमारी ये जो ट्रिक है, हमारा जो लॉजिक है वो सही है, अन्यथा ये लॉजिक हमारा गलत है। तो हम इससे भी निकाल के देख लेते हैं कि कुछ आता है क्या।
तो 5 की पावर 5 निकाल के देखना है कुछ आता है क्या। तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, 25 का जो क्यूब हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125 125, और 5 का पावर 4 होती है वो होती है 625, और 5 की पावर जो 5 होगी वह होगी 3125। अब देखते हो कि ये आंसर किसी ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया गया 3125, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों हमें हमारा आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा या फिर कौन सा संबंध लगा कि इसके अंदर जो इस छोटी संख्या दी गई इसकी पावर 5 की गई है, यानी कि 3 की पावर 5 करने से हमारे पास निकल के आया 243, है ना। उसी प्रकार हम इधर भी 5 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, है ना 3125, यानी कि 3125, 3125, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास निकल के आएगा। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। तो आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा मैथमेटिकल पर डिपेंड है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्क्वायर संख्या या वर्ग संख्या, जो क्यूब संख्या, ये ज्ञात होनी चाहिए। आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम भी 50 तक स्क्वायर संख्या और 15 तक क्यूब संख्या आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों रीजनिंग एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, और वैसे देखा जाए तो वैसे टफ भी है, लेकिन आपको समझने की एक वो है कि आप उसको कितना अचीव करते हो, किस तरीके से इसको समझते हो। आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये सब्जेक्ट आपके समझ में आएगी और निकालने में आपको आसानी रहेगी। और रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है स्पीड पर। आप क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा स्पीड से सोल्व कर पाओगे एग्जाम में, आप उतना ही समय बचा पाओगे, है ना। तो आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो इस प्रकार से है कि 18 का जो संबंध है वह दिया गया है 13 से। 18 का संबंध 30 से दिया गया है। उसी प्रकार जो 36 का संबंध है वह किसके साथ होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर ए में है 64, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें है 66, ऑप्शन नंबर जो सी है वह है 54, ऑप्शन नंबर जो डी है वह दिया गया है 62। दोस्तों फटाफट से आप इसका आंसर निकालो, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों हम जब इसको सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक लग रहा है कि हमें 18 से हमें क्या निकालना है, 30 निकालना है। सबसे पहले हमें 18 से 30 निकालना है। अगर हम किसी भी लॉजिक से अगर 18 से 30 निकाल लेते हैं ना, तो फिर उसी लॉजिक से फिर इसको निकाल के देखते हैं। अगर इसकी आंसर आ जाता तो हमारा वो लॉजिक सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 18 से हमें 13 कैसे निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 18 1 जा 18, तो ये तो मतलब बहुत छोटी संख्या रह गई। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 36। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 में से अब 6 माइनस करके देखते हैं अपन 6, तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है। दोस्तों हमने 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आया। 36 में से हमने 6 माइनस किया, तो हमारे पास आया 30। अब हम देखते हैं कि इसी लॉजिक से हमारे पास इसका आंसर आता है नहीं। अगर इसका आंसर आ जाता है तो हमारे लॉजिक सही है, अगर नहीं आता है तो ये हमारा लॉजिक गलत है। हम कोई दूसरा लॉजिक लगा कर ट्राई करेंगे। उसी प्रकार है 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 72 में अपन ने 6 माइनस किया तो क्या आया अपने पास 66। मतलब दोस्तों इस लॉजिक को यूज करने से हमारे पास 66 आ रहा है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमें कहीं 66 मिलता है या नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में हमें 66 मिल गया दोस्तों। तो और यही हमारा आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर सही है। तो इसी लॉजिक से हमने ये निकाला, तो उसी प्रकार से इसी लॉजिक से हमने ये इसका आंसर निकाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा 66। हमने क्या किया, सबसे पहले 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 6 माइनस कर दिया तो अपने पास 30 आ गया। उसी प्रकार हमने 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 6 को अपने माइनस किया तो अपने पास आंसर आया 63। तो इसका आंसर हो जाएगा 66। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन में समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर से इस वीडियो को देखना, आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आ जाएंगे। इतना कुछ टफ नहीं है ऐसे क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि 169 का रिलेशन 169 का जो संबंध है वह 13 से दिया गया है, यानी कि 13 से दिया गया है। उसी प्रकार 289 का जो रिलेशन है वह किसके साथ होगा, ये अपन को बताना है। अपने पास ऑप्शन नंबर इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 19, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 17, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, सी में दिया गया 27, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वह दिया गया है 23। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, उसका फटाफट से आप आंसर निकालो। इसकी आप कोशिश करो कि आप इसका आंसर निकाल सको जल्दी से, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूँ। दोस्तों देखो, आप सामने देखो, इधर आपके सामने 169 यानी कि 169 दिया गया है, इधर दिया गया है 13 यानी कि 13 दिया गया है। तो इस 13 से या तो 13 से या फिर 69 से अपन को ये निकालना है। तो ये 69 से अपन को निकालना है 13। तो कैसे आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये अगर ये कोई स्क्वायर संख्या है या फिर कोई क्यूब संख्या है या फिर कोई मल्टीप्लाई है या फिर कोई डिवाइड है या फिर कोई प्लस है, क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्गमूल करके देखते हैं। अगर इसका वर्गमूल करते हैं ना, अपन रूट करते हैं इसका, तो अपने पास आता है 13, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वह 169 होता है, यानी कि 169 होता है 13 का स्क्वायर। उसी प्रकार अगर 169 यानी कि 169 का अपन रूट करेंगे ना तो अपने पास आएगा 13। उसी प्रकार हमें इसको भी करके देखना है, ये आता है क्या 289 का जो रूट होता है वह कितना होता है, यानी कि जो 289 289 है वह किसकी स्क्वायर संख्या है, किसकी स्क्वायर संख्या है। जो 289 होती है वो होती है 17 की, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289, 17 का स्क्वायर 289। तो हमारा जो आंसर होगा वो 17 आएगा। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं 17 दिया गया नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में हमें मिला 17 और इधर भी अपना आंसर निकल के आया, वो 17 निकल के आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों मैथमेटिकल जो ये रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अधिकतर ये इस पर मल्टीप्लाई हुए, स्क्वायर संख्या हुई या क्यूब संख्या हुई या फिर डिवाइड वगैरह हुए, इन्हीं पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो आपको ये जो स्क्वायर संख्या, क्यूब संख्या, ये तो ज्ञात होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है कि 6 का जो संबंध, यानी कि 6 का संबंध 2 2 2 यानी कि 222 222 से है। उसी प्रकार जो 7 है उसका संबंध किसके साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 350। ऑप्शन नंबर बी है 343। ऑप्शन नंबर सी है 336। ऑप्शन नंबर जो डी है वह
310। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए और इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अब आप सामने देखिए, मैं करवाता हूँ इसको। दोस्तों इधर हमें दिया गया है 6 और 6 से हमें निकाला गया है 222 यानी कि 222 यानी कि 6 से हमारे पास जो संख्या आई वो आई 222। अब ये 222 कैसी आई? 6 तो जो 6 है, जो 6 है वो एक बहुत ही छोटी संख्या है ना। और ये जो इधर 222 दिए गए हैं, 222 एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ये मल्टीप्लाई से या फिर प्लस से या फिर माइनस करने से तो नहीं निकलने वाली है। ये हमें, अगर हम इसको माइनस करते हैं प्लस करते हैं तो ये नहीं निकलने वाली है। तो हमको इसको करने का पहला ऑप्शन मिलता है कि हम इसका स्क्वायर करके देखें, स्क्वायर से निकलती है क्या। तो 6 का जो स्क्वायर होगा वह होगा 36। तो स्क्वायर करने से तो ये नहीं निकल के आ रही। अब हम देखते हैं इसका क्यूब करके। दोस्तों एक इसका तरीका ये भी है कि ये जो बड़ी संख्या दी होती है ना, आप इसको देख सकते हो कि इसके आसपास की संख्या कौन सी है जो क्यूब या स्क्वायर संख्या है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसके आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर है या फिर क्यूब है ना। स्क्वायर तो हमें नहीं पता चलेगी, लेकिन अब हम देखते हैं क्यूब संख्या। तो जो 6 का जो क्यूब होता है ना, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है, वो होता है 216 यानी कि 216 होता है, यानी कि 216। 6 का क्यूब होता है 216 और ये जो 216 है ना, ये 222 की एक करीबी संख्या है, यानी कि इसके आसपास की ही संख्या है 222 की 216। अब हम देखते हैं कि इसमें से कैसे निकाला जा सकता है। अगर हम 216 में से 6 और ऐड कर दें तो अपने पास आ जाता है 222 यानी कि 222 हमारे पास है। हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, 6 का क्या निकाला? क्यूब निकाला। 6 का हमने क्यूब संख्या निकाली तो हमारे पास कितने आ गया? 216 यानी कि 216 आ गए। 216 में से हमने ये जो संख्या दी गई है ना, ये संख्या है ना, इसी को हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास निकल के आ गया ना 222 यानी कि 222 निकल के आ गया। अब इसी प्रकार, इसी लॉजिक से हमें इसको भी निकालना है। अगर इससे हमारा आंसर आ जाता है तो हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है तो ये हमारा लॉजिक गलत है, फिर हम कोई दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब है 7 का अगर क्यूब निकालें तो 7 का क्यूब होता है 343 यानी कि 343। यानी कि जो 7 का जो क्यूब होता है वह 343 होता है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया था, इसी संख्या को ऐड किया था, यहाँ पर भी इसी संख्या को ऐड करके देखते हैं 7 है ना। तो अपने पास क्या निकल के आया? 343 में 7 ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 340 यानी कि 340। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन पे हमें यह संख्या कहीं देखने को मिलती है क्या। सॉरी दोस्तों, ये 340 नहीं है, 350 यानी कि 350। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा ये होगा 350। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कहीं भी 350 आ रहा है क्या। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर जो ए है उसी में हमें मिल गया 350 यानी कि जो 350 है वह इसी के अंदर मिल गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है और हमारा ये जो लॉजिक है ये भी एकदम सही है। तो दोस्तों हमने क्या किया, मैं फटाफट एक शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्यूब संख्या देखी। हमने सबसे पहले क्या किया, इसके जो आसपास की जो संख्या है, करीबी जो संख्या है उसकी 222 की करीबी संख्या कौन सी स्क्वायर या फिर क्यूब है वो देख रहे हैं। तो हमने 6 का क्यूब निकाल के देखा। 6 का जो क्यूब निकल के आया वो आया 216 यानी कि 216। 6 का क्यूब निकल के आया 216। उसी प्रकार फिर हमने इसी के अंदर ये जो संख्या थी ना, ये संख्या, इसको ऐड कर दिया ना, 6 को ऐड कर दिया तो अपने पास निकल के आया 222 यानी कि 222 निकल के आ गया। उसी प्रकार हमने 7 का निकल के देख लिया कि 7 का हमने जो क्यूब संख्या की तो इसका क्यूब निकल गया 343 में हमने फिर ये जो संख्या है ना, इसी को ऐड कर दिया तो अपने पास निकल गया 350 और ये अपने क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कि 19 यानी कि 19 का जो संबंध है वह 37 के साथ बताया गया है कि 19 और 37 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन 27 का रिलेशन किसके साथ होगा, है ना, कि 19 और 17 के बीच में जो रिलेशन है उसी रिलेशन से 26 का रिलेशन किसके साथ होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें ऑप्शन में जो संख्या दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है 52, ऑप्शन नंबर बी है उसमें दिया गया है 51, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 46, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वह दिया गया है 43। दोस्तों फटाफट से आप इसका आंसर निकालो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी, मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें 2 सेकंड ज़्यादा क्वेश्चन टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं, इधर 19 है, इधर 37 है ना। तो हमें पता चल रहा है कि जो 37 है ये 19 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करें तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 19 आता है। तो 19 और 37 दोनों, ये तो काफ़ी डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 19 मल्टीप्लाई 2 कितना आया, 19 दूना 38, और जो 38 के जो पास की संख्या है 37, तो अपन क्या करते हैं इसमें से एक माइनस करके देखते हैं, -1, तो क्या निकल के आया अपने पास 37। अब हम देखते हैं इसी लॉजिक से इसको भी निकाल के देखते हैं। अगर हमारा आंसर आ जाता है तो ये ट्रिक, हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो हम दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे फिर, है ना। तो 26 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आया 52 में हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 51। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं हमें 50 मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 51 मिल गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये लॉजिक है वो बिल्कुल सही है, और हमारा जो आंसर निकल के आया 51 ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों हमने क्या किया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो इसमें से आया उसमें से 1 माइनस कर दिया अपने, 1 माइनस किया तो 37 आ गया। उसी प्रकार हमने 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या निकल के आया 52, और 52 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास निकल के आ गया 51, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने आज इतने क्वेश्चन करवाए, इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको घर पर करना है, और इसका आंसर मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 75 का 7584 इसका जो संबंध है वह 5, 3, 6, 2 के साथ दिया गया है। उसी प्रकार 4, 6, 7, 3 का संबंध हो तो किसके साथ होगा ये अपन को बताना है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से है 2, 3, 6, 7, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2, 4, 5, 1, ऑप्शन नंबर जो सी है वह 2, 5, 3, 1, जो ऑप्शन डी है वह इस प्रकार से है 2, 4, 8 और 5। दोस्तों ये क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है ये, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन को घर पे सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि 7584 का जो एक संबंध है वह 5362 के साथ है, वही संबंध, उसी संबंध से आपका 4675 का संबंध किसके साथ होगा। इसका जो आंसर इन 4 ऑप्शन में से एक दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको इसका आंसर अब नहीं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है तो क्या हुआ, क्या इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और जाने से पहले आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मैं और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी
चैप्टर के कुछ अलग जो टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।